अमेरिका में H1B और L1 वीजा को लेकर एक बड़ा बदलाव फिर से चर्चा में है। कई भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए झटका भी हो सकता है और चेतावनी भी। इस वीडियो में हम समझेंगे अमेरिका सेनेट में दोबारा पेश हुआ ये नया बिल है क्या, इसमें H1B और L1 वीजा को लेकर कौन कौन से कड़े नियम शामिल किए गए हैं, क्यों बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, अमेज़न और मेटा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या असर हो सकता है, और आखिर में भारतीयों को किन बातों पर सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक केयर। H1B और L1 वीजा लंबे समय से भारतीयों की पहली पसंद रहे हैं, खासकर आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और मैनेजमेंट की नौकरी के लिए। लेकिन अब अमेरिकी सेनेट की जुडिशियरी कमेटी के चेयरमैन चक ग्रासले और सदस्य डिक डर्बिन ने एक नया बिल दोबारा पेश किया है। उनका कहना है कि इन वीजा का इस्तेमाल कई कंपनीज गलत तरीके से कर रही हैं। बिल का एम साफ है, लूपहोल्स को खत्म करना, कंपनीज पर सख्ती करना और अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना। इस बिल में कुछ बड़े प्रोविजंस शामिल किए गए हैं। H1B वीजा पर काम करने वालों के लिए मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स और भी ऊंचे किए जाएंगे, यानी अब कंपनीज को भारतीय या विदेशी वर्कर्स को वही वेतन देना होगा जो अमेरिकी वर्कर्स को मिलता है। हर नौकरी को पब्लिकली पोस्ट करना जरूरी होगा ताकि साबित हो सके कि पहले अमेरिकन को मौका दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को टाइट किया जाएगा ताकि सिर्फ जेन्युइन हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स ही वीजा पा सकें। L1 वीजा जो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ही ऑफिस से ट्रांसफर के लिए यूज करती हैं, उस पर भी मॉनिटरिंग बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि अचानक ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। असल में हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने H1B एप्लीकेशंस पर $1 लाख फी लगा दी थी। इसके बाद से पूरी डिबेट और भी गर्म हो गई। ग्रासली और डर्बिन ने गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी कंपनी से सवाल किया कि जब वो हजारों कर्मचारियों को ले ऑफ कर रही थी, तो फिर नए H1B वर्कर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। इससे मैसेज जा रहा है कि कंपनीज अमेरिकी वर्कर्स को हटाकर सस्ते फॉरेन वर्कर्स पर डिपेंड हो रही है, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं भारतीय, क्योंकि H1B वीजा पाने वाले भारतीय ही हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। भारतीयों के लिए कंडीशन दोहरी चुनौती है। पहला, वीजा की लागत अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। दूसरा, एलिजिबिलिटी और स्क्रूटिनी पहले से कई गुना सख्त हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ टॉप टायर टैलेंट ही H1B या L1 वीजा पर जा सकेगा। जो एप्लीकेंट्स तैयार नहीं होंगे या जिनकी कंपनीज जेन्युइनली उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी, उनके लिए रिजेक्शन रेट और बढ़ जाएगा। तो भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को अब ऐसी सिचुएशन में क्या समझना जरूरी है। सबसे पहले, स्किल्स अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। अब एवरेज स्किल्स वाले एप्लीकेंट्स के लिए H1B पाना मुश्किल होगा, लेकिन आईटी, एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसी इमर्जिंग फील्ड्स पर ध्यान देना होगा। ट्रांसपेरेंसी चेक करना जरूरी है। अगर कोई कंसल्टेंसी या छोटी कंपनी H1B स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रही है तो क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। कई बार ऐसे एम्प्लॉयर्स पर ही मिसयूज के आरोप लगते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसका ध्यान देना है वो है ऑल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना होगा। सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड रहना अब रिस्की है। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज भी स्किल्ड वर्कर्स के लिए नए प्रोग्राम्स ला रही है। नेटवर्किंग और ऑथेंटिक जॉब सर्च, अब सिर्फ डिग्री या एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है आपके लिए। यूएस कंपनीज अपने हायरिंग प्रोसेस को पब्लिक करना अनिवार्य करेंगी। ऐसे में जेन्युइन जॉब पोर्टल्स और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये समझना भी ज़रूरी है कि ग्रासले और डर्बिन ने ये बिल पहली बार 2007 में पेश किया था, यानी ये कोई अचानक लाया कदम नहीं है। सालों से अमेरिकी लीडर्स इस बात को उठाते आ रहे हैं कि फॉरेन वर्कर्स की वजह से अमेरिकन जॉब्स पर असर पड़ रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक इंडियन प्रोफेशनल्स बैकबोन की तरह काम करते हैं। और इस डेटा से साफ है कि बिना भारतीय टैलेंट के अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि डिबेट बार बार होती है। अमेरिका को ग्लोबल टैलेंट चाहिए, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल प्रेशर में वो अमेरिकन वोटर्स को खुश करने के लिए फॉरेन वर्कर्स पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।